हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। लेव वाइगोस्की, स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा और जिन पियाजे से संबंधित प्रश्न करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी मौजूदा मानसिक संरचना स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए नई जानकारी को शामिल कर लेता है तो इसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जब कोई बच्चा मौजूदा मानसिक स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए नई जानकारी को शामिल कर लेता है तो उसको हम कहते क्या है। समायोजन कहते हैं कि आत्मसातीकरण कहते हैं कि साम्यधारण कहते हैं या स्कीमा संगठन कहते हैं। तो देखिए, इसको हम कहते क्या है, आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में बिना बदलाव किए जोड़ना। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे 4 पैर वाले जानवर को देख करके कुत्ता का ना, मान लीजिए कोई 4 पैर का जानवर है, उसको हम पहले बताए कि जिसका 4 पैर होता है वह कुत्ता होता है, बच्चे को बता दिए। तो फिर बच्चा जब दूसरे को देखा उसके पास भी 4 पैर है तो उसको भी बच्चा क्या कहा, कुत्ता, कि वो भी कुत्ता है। ठीक ना। तो वही बिना कोई बदलाव किए, ठीक ना, नए ज्ञान को जोड़ देना। मान लीजिए गाय है, गाय के भी 4 पैर होते हैं, कुत्ता है, बकरी है। मैं बताया बच्चे को कि ये जो 4 पैर वाला बच्चा है, 4 पैर वाला दिख रहा है जानवर, यह कुत्ता है। बच्चा फिर क्या किया कि उसी दिन दूसरा जानवर देखा, उसके भी 4 पैर थे, बकरी को देख लिया, तो बकरी को भी कह रहा है कि वह कुत्ता है क्योंकि उसके भी 4 पैर है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको बोला जाता है आत्मसातीकरण। ठीक ना। और समायोजन किसको बोला जाता है, नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा में संशोधन या परिवर्तन करना। जैसे बिल्ली को देखने पर कुत्ते की स्कीमा को बदलना। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, एक बच्चा सोचता है कि सूरज दुखी है क्योंकि आज बादल छाए हैं। यह सोच किस अवस्था और किस लक्षण को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक वस्तु अस्थायित्व, बी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक जीववाद, सी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक विकेंद्रीकरण और डी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक निगमनात्मक तर्क। तो कहने का मतलब प्रश्न यही कह रहा है कि एक बच्चा ये सोच रहा था कि सूरज दुखी है काहे से कि आज बादल छाए लिए। ठीक ना। तो ये अवस्था के कौन सा अवस्था हुई और कौन सा लक्षण दर्शाई, भोजपुरी में बता रहा हूँ आप लोग की भाषा में। तो देखिए, ये जो कहने का मतलब है, यह पूर्व संक्रियात्मकवाद और जीववाद की बात कर रहा था। बच्चा सोचा था कि सूरज भी का, सूरज में भी जीव है। ठीक ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब 2 से 7 वर्ष की उम्र की बात हो रही है, 2 से 7 वर्ष। और बच्चा का सोच रहा है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की भावना से देख रहा है। ठीक ना, जिसको हम जीववाद कहते हैं। ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। पेंडुलम समस्या में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का प्रयोग बच्चा किस अवस्था में करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी गामक अवस्था। पेंडुलम समस्या में जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है का बच्चा जो प्रयोग करता है किस अवस्था में करता है, अर्थात परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 11 वर्ष से ऊपर रहेगा, तभी ना तर्क करना शुरू कर देता है। ठीक ना। इसमें वैज्ञानिक सोच विकसित हो जाती है, इसमें बच्चों में होने लगती है। ठीक ना। और वो परीक्षण भी करने लगता है व्यवस्थित रूप से। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे।
पियाजे के अनुसार अहकेंद्रिक वाक कह रहा अहम केंद्रिक वाक का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का अत्यधिक प्रभाव, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में बच्चे की असमर्थता, भाषा का चिंतन पूरी तरह हावी होना, व्यवहारिक और भाषाई कौशल का अभाव। तो देखिए, अहम केंद्रित वाक का मतलब है कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में बच्चे की असमर्थता। ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखिए, पियाजे के अनुसार जो अहम केंद्रित सोच या वाक होता है वह 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। इसका मतलब होता है बच्चा मानता है कि जैसा वह दुनिया को देख रहा है वैसा ही सभी लोग, वो देख रहा है सोच रहा है वैसा ही सभी लोग देख रहे हैं सोच रहे हैं, उसी नज़रिया से सब देख रहे हैं। ठीक ना? ये बच्चा समझता है। वह दूसरे के नज़रिया को ये नहीं समझ पाता है कि वो क्या देख रहा है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक बालक 3 वस्तुएं ए बी सी में यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है और सी ए से बड़ा है, ए सी से बड़ा है। ठीक ना? ए जो है बी से बड़ा है, बी और जो है सी से बड़ा है और ए जो है सी से बड़ा है, यह क्षमता क्या कहलाती है और किस अवस्था में विकसित होती है? श्रेणी क्रम पूर्व संक्रियात्मक, सकर्मक अनुमान मूर्त संक्रियात्मक, संरक्षण अनौपचारिक संक्रियात्मक, विकेंद्रीकरण संवेदी गामक। तो देखिए, इसका मतलब है सकर्मक अनुमान जो अनुमान होता है, कह रहा है कि सकर्मक अनुमान वह क्षमता होती है जिसके द्वारा बच्चा जो 2 वस्तुओं के बीच संबंध में या संबंध से तीसरी वस्तु का संबंध समझ लेता है। यह क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाती है जो 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। स्कीमा के संदर्भ में कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, यह केवल जन्मजात अनैच्छिक क्रियाओं का समूह है। बी करा, यह ज्ञान का एक संगठित पैटर्न है जो अनुभवों के साथ संशोधित और पुनर्गठित होता है। सी करा, यह केवल भाषा विकास से संबंधित और जैविक इकाई है। और डी करा, यह बाहरी पर्यावरण द्वारा जबरन थोपी गई एक अनुक्रिया है। स्कीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्कीमा हमारे दिमाग में जानकारी के एक पैकेट की तरह कार्य करता है। एक पैकेट या ब्लॉक्स में होता है जिसके आधार पर हम दुनिया को समझने में मदद करे समझने में या समझती है। ठीक है? तो इसके आधार पर क्या जाएगा, यह ज्ञान एक संगठित पैटर्न है जो अनुभव के साथ संशोधित और पुनर्गठित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चारों अवस्था का सही क्रम क्या है? पहला होता है संवेदी गामक, बी वाले में है। पहला संवेदी गामक, फिर पुरुष संक्रियात्मक, पुरुष पहला ही होता है, दूसरा पुरुष संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक ना? तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक ना? अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक संवेदी गामक होता है 0 से 7 वर्ष का होता है और पूर्व संक्रियात्मक जो होता है 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और 11 वर्ष से जो ऊपर होता है वह उसको हम औपचारिक संक्रियात्मक बोलते हैं। ठीक ना? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक शिक्षिका एक छात्र को गणित का कठिन प्रश्न हल करते समय धीरे धीरे संकेत और शुरुआती मदद लेती है। वाइगोस्की के अनुसार मदद की यह अस्थायी संरचना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समीप विकास का क्षेत्र जिसको जेटपीडी बोलते हैं, पाड़ या ढांचा स्कैफोल्डिंग, आंतरिक वाक इनर स्पीच, आत्मसातीकरण
जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक ना। तो देखिए जो शुरुआती में मदद करता है, धीरे धीरे संकेत करते समय, कराए कठिन प्रश्न हल करते समय धीरे धीरे संकेत और शुरुआती मदद देता है। तो यह जो होता है मदद, जिसको हम स्क्रैप फोल्डिंग बोलते हैं, पाड़ या ढांचा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेडपीडी का मतलब होता है उस सहायता के फलस्वरूप बच्चा जो सीख सकता है वह क्षेत्र जेडपीडी होता है, ठीक ना। और ये प्रश्न नंबर हम लोग 9 हो गया, 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन का संबंध शुरुआती वर्षों 0 से 2 वर्ष में कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, भाषा पूरी तरह चिंतन पर निर्भर होती है। बी कह रहा है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र धाराएं होती है जो बाद में आपस में मिल जाती है। तो ये बात ठीक है, भाषा और चिंतन क्या है, दोनों एक स्वतंत्र धारा होती है जो बाद में आपस में मिल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न कब मिल जाती है, लगभग 3 वर्ष की उम्र में दोनों आपस में मिल जाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सम्मिश्र विकास का क्षेत्र क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर है बच्चे द्वारा पूरी तरह स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला कार्य का स्तर। बी कह रहा है बिना किसी की सहायता से बच्चे द्वारा किए गए कार्य और दी गई मदद के बारे में या मदद के बाद के प्रदर्शन का अंतर। सी कह रहा है शिक्षक द्वारा दी गई सहायता की कुल मात्रा। डी कह रहा है बच्चे की जन्मजात बुद्धिमत्ता की सीमा। तो देखिए जो सम्मिश्र विकास का क्षेत्र जेडपीडी है, जिसको हम एम के ओ बोलते हैं भी है, ठीक ना। एम के ओ की मदद से बच्चा जो है कर सकता है, क्या कर सकता है, और बच्चा अकेले क्या कर सकता है, मदद से क्या कर सकता है और अकेले क्या कर सकता है, ठीक ना। तो बिना किसी की सहायता से बच्चे द्वारा किए गए कार्य और दी गई मदद के बाद का अंतर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, वाइगोस्की के अनुसार निज वाक्य का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह बच्चे की आत्म केंद्रित सोच को प्रदर्शित करता है। बी कह रहा है यह बच्चे द्वारा अपने विचारों और व्यवहारों को स्वयं निर्देशित करने का साधन है। सी कह रहा है यह केवल दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। और डी कह रहा है यह एक भाषाई विकार का शुरुआती संकेत है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, निज वाक्य का मतलब होता है यह बच्चे द्वारा अपने विचारों और व्यवहार को स्वयं निर्देशित करने का एक साधन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, वाइगोस्की की थ्योरी में एम के ओ का मतलब क्या होता है। मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 है केवल उम्र में बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं, ये तो गलत है। केवल उच्च बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले सहपाठी, ये भी नहीं। कोई भी शिक्षक, छोटा बच्चा, सहपाठी, कंप्यूटर जैसे उस विशिष्ट कार का अधिक ज्ञान हो, ठीक ना। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोग, कोई भी हो सकता है मदद करने के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, परस्पर शिक्षण किस सिद्धांत पर या किस सिद्धांत और विचार पर आधारित है। रिसिप्रोकल टीचिंग जो होती है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, वंडूरा का सामाजिक अधिगम। तो देखिए जो परस्पर शिक्षण जो होता है, इसमें क्या होता है, शिक्षक और 4 से 5 छात्रों का एक समूह मिलकर क्या करता है, आपस में संवाद करता है और संवाद के माध्यम से सीखता है। जैसे प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, भविष्यवाणी करना, सार निकालना, ठीक ना। यह जो है वाइगोस्की के सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित होता है, परस्पर शिक्षण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे।
वाइगोस्की के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जैविक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, साम्य धारण। तो वाइगोस्की के अनुसार जो बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह वाइगोस्की के बारे में पूछ रहा है। तो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण में क्या क्या शामिल है? ए है भाषा मानचित्र और गणना प्रणाली, बी है केवल विद्यालय की भौतिक इमारत और उपकरण, सी है आनुवांशिक गुण और गुणसूत्र, डी है पुरस्कार और दंड की सारणी। तो देखिए सामाजिक करा है कि सांस्कृतिक उपकरण, तो जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं वह भाषा मानचित्र और गणना प्रणाली होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, केवल वाला शब्द नेगेटिव, यह आनुवांशिक गुण जो है यह सांस्कृतिक होते नहीं है, ये जैविक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम लोग 17, जो बंडूरा से संबंधित प्रश्न अब आएगा। एक बच्चा टीवी पर हिंसक वीडियो देखकर स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार दोहराता है। यह अधिगम किस सिद्धांत का स्पष्ट उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी है शास्त्रीय अनुबंधन, सी है प्रेक्षणात्मक अधिगम जिसको अवलोकन अधिगम भी कहते हैं, और डी है अंतर्दृष्टि अधिगम। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो देखिए जो है इसका जो सही निकल के आंसर आएगा प्रेक्षणात्मक अधिगम या अवलोकन अधिगम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए बंडूरा के अनुसार बच्चा दूसरा जैसे मॉडल को देखकर और उनका व्यवहार का क्या करता है, नकल अनुकरण मतलब नकल करके सीखता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अब 18 देखेंगे। बंडूरा के अवलोकन सिद्धांत के 4 चरण का सही और तर्क संगत क्रम क्या है? तो देख लीजिए ऑप्शन पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला चरण जो है वह ध्यान देना है, तो ध्यान यहाँ भी है पहले में, यहाँ डी वाले में भी है, 2 में भी पढ़ा। ध्यान के बाद अवधारणा आती है। अवधारणा कहाँ कहाँ है भाई? अवधारणा कहाँ है? ध्यान देना अवधारणा इसमें भी है। और उसके बाद ये तो गलत हो गया बी वाला ना, यहाँ पर अभी पेड़ आया है तो दूसरा गलत हो गया, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान अवधारणा, ठीक ना, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरण, ठीक। तो देखिए ध्यान का मतलब होता है व्यवहार पर ध्यान देना। रिटेंशन मतलब अवधारणा का जो मतलब होता है उसे याद करना, याद रखना, दिमाग में स्टोर करना। और पुनरुत्पादन का मतलब उस व्यवहार को खुद शारीरिक रूप से दोहराना। और अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, उस व्यवहार को भविष्य में करने की इच्छा या प्रोत्साहन देना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। ये जो है ना एरो का निशान है, ठीक ना, इस तरह लगा लीजिएगा, जहाँ पर राइट एरो लिखा है एरो का निशान है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, बंडूरा के अनुसार परोक्ष पुनर्बलन का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जब व्यक्ति को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार मिले। तो देखिए परोक्ष पुनर्बलन का मतलब होता है दूसरे के अनुभव से सीखना। यदि कक्षा में किसी छात्र को अच्छा काम करने पर तारीफ मिलती है तो बाकी बच्चे उसे देखकर वैसा ही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक ना। तो यह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार मिलना ये तो गलत है। जब व्यक्ति किसी मॉडल या वस्तु को देखकर उसके व्यवहार के लिए पुरस्कार या दंड मिलते देखकर सीखे तो वह परोक्ष पुनर्बलन कहलाता है, ठीक ना। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, बंडूरा का पारस्परिक निर्धारणवाद
किन तीन घटकों के बीच अंतःक्रिया को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार, आंतरिक कारक या व्यक्ति, और पर्यावरण, शिक्षक, छात्र और पाठ्यपुस्तक। सी कह रहा है बुद्धि, व्यक्तित्व और आनुवंशिकता। डी कह रहा है उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन। बंडूरा का जो पारस्परिक निर्धारणवाद कि तीन जो घटक है वो व्यवहारवाद, आंतरिक कारक और पर्यावरण है, ठीक ना। यह क्रम इसका दर्शाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यवहारवाद, आंतरिक कारक या व्यक्ति या और पर्यावरण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है बंडूरा के सिद्धांत में आत्म प्रभावकारिता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति के आत्मसम्मान का समग्र स्तर। बी है किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी क्षमता में व्यक्ति का विश्वास। सी है दूसरे के साथ सामाजिक समायोजन करने की कुशलता। और डी है केवल उच्च बौद्धिक क्षमता होना। तो देखिए आत्म प्रभावकारिता का मतलब होता है, तो देखिए इसका जो मतलब होता है, फोन आ गया था थोड़ा सा, तो कहाँ थे हम लोग? तो आत्म प्रभावकारिता के बारे में इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए सेल्फ एफिशिएंसी होता है। इसका जो मतलब होता है मैं काम कर रहा या मैं काम कर सकता हूँ, या उसमें जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य, ठीक ना। जो आत्मविश्वास जुड़ा होता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ का विश्वास है, मुझे विश्वास है कि यह काम मैं कर सकता हूँ, ठीक ना। कहने का मतलब यही है। तो इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी क्षमता में व्यक्ति का विश्वास, ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 22 देख लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किया गया प्रसिद्ध बोबोडाल प्रयोग मुख्य रूप से क्या सिद्ध करता है? यह है बच्चे केवल नैतिक उपदेशों से सीखते हैं, गलत है। बच्चे बिना किसी प्रत्यक्ष पुनर्बलन के भी केवल अवलोकन और अनुकरण द्वारा आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। एक शिक्षिका छात्रों से कहती है यदि आप समय पर गृह कार्य जमा करेंगे तो आपको सप्ताहांश की अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। स्किनर के अनुसार यह किस प्रकार का पुनर्बलन है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। कह रहा है कि सप्ताहांत की अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, आप गृह कार्य पूरा कर लेंगे। मतलब माई का मौका ही ले ली तो उसके बाद फिर यही काम ना करे पड़ी। तो ये क्या डाल रहा है? नकारात्मक पुनर्बलन की बात कर रहा है, नहीं करने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 24। आकार देना या क्रमिक सन्निकट की प्रक्रिया स्किनर के अनुसार किस हेतु प्रयोग की जाती है? किसी अवांछित व्यवहार को तुरंत दंडित करने के लिए, किसी जटिल और नए व्यवहार को सिखाने के लिए, छोटे छोटे चरणों को धीरे धीरे पुनर्बलित करने के लिए, पुराने सीखे हुए व्यवहार को पूरी तरह से भुलाने के लिए। देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शन यहाँ है, यहाँ तक नहीं है सही। बिना पुनर्बलन दिए स्वतः अधिगम कराने के लिए। तो ऑप्शन इसका बी वही वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 25 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है जब मैं देखता हूँ। तो एक शिक्षक हर 5 सही उत्तर देने पर छात्र को 1 स्टार देता है। यह स्किनर की पुनर्बलन अनुसूची के विषय कराया। यह स्किनर की पुनर्बलन अनुसूची के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अनुपात, निश्चित अनुपात और परिवर्तनशील अंतराल। तो देखिए ये जो है निश्चित अनुपात का, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर हम लोग 26 देखेंगे। स्किनर के अनुसार नकारात्मक पुनर्बलन और दंड में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है और दंड, तो देखिए नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है नकारात्मक पुनर्बलन भविष्य में व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना को बढ़ा देता है, जबकि दंड व्यवहार की संभावना को घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर हम लोग 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 से 27 देखेंगे। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अभिक्रमायोजित अनुदेशन और शिक्षण मशीनें किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर है शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो देखिए जो है इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, अभिक्रमायोजित अनुदेशन का मतलब है एस आर थ्योरी, ठीक ना, और आर एस थ्योरी भी होती है इसमें, जिसमें सामग्री छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी जाती है और छात्र को उसको फीडबैक देने के लिए दोबारा कहा जाता है। तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देख लेंगे 28। कैसीनो में स्लॉट मशीन खेलना या लॉटरी जीतना पुनर्बलन की किस अनुसूची का उदाहरण है जो व्यवहार को विलुप्त होने से सबसे मजबूती से बचाती है? तो निश्चित अनुपात, परिवर्तनशील अनुपात, निश्चित अंतराल, सतत पुनर्बलन। तो ये देखिए परिवर्तनशील अनुपात, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा और विचार के संबंध में मुख्य बात क्या है? तो देखिए पियाजे के अनुसार क्या होता है, जो पियाजे मानते हैं वो मानते हैं कि विचार भाषा से पहले आती है। वाइगोस्की मानते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के स्वतंत्र है और पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। वाइगोस्की का मानना है पहले भाषा बाद में विचार, पियाजे का मानना है पहले विचार बाद में भाषा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। पियाजे का मानना है विचार भाषा से पहले आता है, वाइगोस्की मानते हैं शुरुआती में दोनों स्वतंत्र होते हैं और बाद में विचार का नियमन करते हैं, ठीक ना। और ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, इस तरह कर दे रहा हूँ। आज का प्रश्न नंबर लास्ट देखेंगे। यदि एक बालक कक्षा में अनुशासित रहता है ताकि उसे शिक्षक द्वारा डांट न पड़े, अप्रिय स्थिति से बचना, तो इसे स्किनर के अनुसार क्या कहेंगे? और यदि वह अपने लोकप्रिय सहपाठी को देखकर अनुशासित रहता है तो इसे बंडूरा के अनुसार क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर आइए देखते हैं। स्किनर सकारात्मक पुनर्बलन, बंडूरा शास्त्रीय अनुबंधन। नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। स्किनर का जो है ये गलत हो गया। स्किनर का नकारात्मक पुनर्बलन, बंडूरा का अवलोकनात्मक अधिगम, ये बात ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्किनर जो है डांट अप्रिय उद्दीपक से बचाने के लिए अनुशासन का व्यवहार बढ़ाना नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं। बंडूरा लोकप्रिय सहपाठी को देखकर वैसा ही व्यवहार सीखना, जिसको हम मॉडलिंग या अवलोकन करते हैं, अनुकरण करते हैं, ठीक ना। तो देखिए टोटल हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो से आप लोग को अच्छा पेपर देखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।